A wonderful morning, 7th class students. I hope you all have done the previous work, exercise 3.3, question number 1 to 5. Now we start from question number 6. Then, in the sixth question, what they give you, find what value of x. The mode of the following data is 7. अगर हमें मोड 7 दे रखा है और हमें डाटा दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, डाटा इज 5 3 7 6 5 4 7 5 6 x minus 3 7 and 8. After that they give you mode is equal to 7. And what is mode? Which number is occur most? So we find x minus 3. We find the value of x. So x minus 3 we put equal to 7. क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, 7 सबसे ज्यादा बार 1 2 3. अब यहाँ पे देखो 1 2 3 टाइम तो 5 भी आया है, तो हमें 7 ही मोड के रूप में चाहिए है, तो हम इस वैल्यू को 7 के इक्वल रख देंगे. x इज इक्वल टू 7. 3 इक्वल से इधर पॉजिटिव है, जब हम इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव में कन्वर्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यू इक्वल से उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. सो x वैल्यू इज 7 and 3 10. एंड स्टूडेंट्स 10 इज योर आंसर. I hope you understand. Now next, the family income daily in survey of 10 worker is. यहाँ पे आपको 10 वर्कर की डेली इनकम दे रखी है, जो क्या दे रखी है, ₹750. सारे के सारे रुपीज में है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. ₹720, ₹470, ₹310, ₹980, ₹1000, again ₹1000, 1240, 890 and 380. Then what is its range? हमें फाइंड क्या करना है, रेंज. और रेंज मैंने कल क्या बताया था, रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होएगा उसमें से हम जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आवर ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस 1240 and our smallest number is, students check here, 3010. So minus 3010, sorry 310. So when we subtract this number, 0 minus 0, 4 minus 1 is 3, 12 minus 3 is 9. So rupees 930 is your answer. I hope you understand students. Now question number 8. 6 क्रिकेटर हैड मीन स्कोर. 6 क्रिकेटर हैं जिनका जो मीन स्कोर है वो आप लोगों को 85 दे रखा है. क्या दे रखा है, 6 क्रिकेटर्स का. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मीन. मीन कितना दे रखा है हमें, 85. व्हाट वाज देयर टोटल स्कोर, और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल स्कोर. मीन क्या होता है हमारा, टोटल स्कोर अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्होंने कितनी दे रखी हैं, यस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्होंने कितनी दे रखी, कितने क्रिकेट मैच थे हमारे, 5 मैच थे. तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, हम टोटल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 85. टोटल स्कोर हमें फाइंड करना है, कैन आई राइट T into S upon total observation is 6 is equal to 85. So total score is 6. When we take that side, that is equal, that is convert into multiply form. So 85 into 6. So our total student is, when we multiply 85 into 6, then 85 6 ja 510, and 510 is your answer. Then here you can write total score. Now turn is question number 9. 7 students received the following scores to the test mark out of 20. The data is, they give you 10, 8,
15, 10, 9, 20 and then 12. What is the mean score? Here we find the mean. So we write here mean and then we add these number. Count these number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. When we add these number, total is 84. So 84 is divided by 7. Then 7 1 ja, 7 12 ja. 12 is, students, your answer. Now in the 10th question, the approximate lifespan of the set of batteries D is listed below. आपको नीचे दे रखी है बैटरीज की लिस्ट दे रखी है, आपको निकालना है मीडियन. अब मीडियन निकालना है तो जो गिवन नंबर है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग डिसेंडिंग आपकी इच्छा है. सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अरेंज. हम इनको अरेंज करते हैं. स्टूडेंट आपको डाटा दे रखा है 27, 40, 28, 32, 31, 18, 20, 17, 32, 19, 30 and 32. Then according to arranging system we can write in ascending order 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 32, 32 and then 40. Then observation. Check the observation total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 क्या है हमारा? इवन नंबर है. क्या है 12 हमारा? इवन नंबर है. तो हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं. एक क्या करोगे आप, 6 नंबर इधर से ले लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला नंबर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला नंबर है. हम क्या करेंगे, ये क्या आ गई है हमारी, ये जो है ये होती है हमारी मिडल टर्म. कौन सी टर्म होती है ये हमारी? मिडल टर्म. मिडल टर्म हम दोनों को मिडल टर्म को ऐड करके और डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? मीडियन आ जाता है स्टूडेंट्स. सो 29 इज अवर मीडियन. ये था इसको करने का डायरेक्ट मेथड. व्हेन वी अप्लाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n/2 प्लस ये वाली टर्म एंड nth/2 प्लस 1 अपॉन 2. nth/2 टोटल 12 नंबर. 12/2 प्लस हेयर 12/2 प्लस 1 तो अपॉन में क्या है? 2 है. 12/2 यहाँ पे कौन सी टर्म आ गई? ये 6 आ गई. ये तो हमारी होगी 6 प्लस ये कौन सी टर्म आ गई हमारी? 6 and 1 7. 7th. दो टर्म लिख के उसको 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. तो 6 वाली टर्म कौन सी है? वही 28 ही है. और 7th वाली कितनी है हमारी? 30 है. दोनों को 2 से डिवाइड कर दो. सेम उसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे. 29 इज योर आंसर. स्टूडेंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ इन द 11th sum they give you graph and we solve this graph. Firstly we write this graph as a data. Then firstly we write here days. This is the question number 11, days, and here we mention milk. Milk हमें शो कर रखा है milk in liter. Here they give you days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and then Friday. So on Monday 15 liter milk used, on Tuesday 20, on Wednesday 12.5, then 20 and then 10. Then at the last what they say, find the average amount of milk consumed by the children daily. So here we find average, otherwise you can write here mean also. So we can add 15 plus 20 plus 12.5 plus 20 plus 10. 1, 2, 3, 4, 5. So we should divide this by 5. When we add this number we get 77.5
5 and we should divide by 5. Then when we divide by 5, 5 1 jam 5, here 2 is left. 5 5 is 25. So 27 is here, so again 2 is left, and then point 5 5 is 25. Students, this is your answer. I hope you all understand this question. In the 12th sum, study the given graph. ग्राफ दे रखा है, उसको स्टडी करना है. मीन्स टू से हम इसी तरह से एक और डाटा तैयार करेंगे और उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग कर रखी है और उन क्वेश्चंस के हमें क्या करना है, आंसरिंग करनी है, उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जैसे डाटा हम अरेंज करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टूडेंट नेम है. क्वेश्चन नंबर 12, हेयर स्टूडेंट नेम and here number of books. Student Arun read 8 books. Farid read 10 books, and then Mahesh read also 10 books, and then Yasmin read 12 books. So in the first part, in the A part, they give a question, what is the mean number of books read by the boys. आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है मीन. तो मीन हम कैसे निकालेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करके, और हमें किससे डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 टाइम ऑफ दिस. व्हेन वी ऐड दिस 10 10 20 then 30 and then 40 by 4. when we cut 40 to 4, 10 is the answer. Now what is the range of the data? Everyone know that how we find the range. Greater number is here 12 and smallest number, here you write greater number minus smallest number. Greater is 12 and smallest is 8, so answer is our 4. Now C part, write the mode of the data. Then mode क्या होता है, कोई भी नंबर जो ज्यादा बार आए. तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 10 occur most, so mode is 10. Student, I hope you all understand this work, so you can do this complete in your pair notebook of math. Or students, please purchase this book quickly, because without book your study is not continuously going on. So students, stay home, stay safe and do enjoy your study. Thank you students, have a nice day.